आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता। शायर मुनव्वर राना ने कहा है, घर में रहकर गैरों की तरह होती हैं लड़कियां, धान के पौधों की तरह होती हैं। कुछ ऐसे ही सोच पर आधारित है ये कहानी, जिसे लिखा है मुकेश जोशी ने। सुचित्रा होटल सूर्या में मैनेजर के पद के लिए इंटरव्यू देने आई थी। अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हुए वो बैठी थी, परंतु उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। रिश्ता अच्छा था और उसे भी लड़का पसंद था। द्वंद्व बस ये था कि शादी के साथ साथ नौकरी करना कितना मुश्किल होता होगा। मैडम, आपका टर्न आ गया है, आप अंदर आ जाइए, चपरासी ने कहा। अंदर जाने पर कुछ नर्वस सी सुचित्रा पैनल को नमस्ते कहकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो सुचित्रा जी, अपने बारे में कुछ बताइए, पैनल में बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सुचित्रा को कहा। सुचित्रा ने बताना शुरू किया। सर, मेरा नाम सुचित्रा है, मैं 30 वर्ष की हूँ। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। परिवार में माता पिता और मैं हूँ। पिताजी पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं। माँ हाउसवाइफ हैं। मैंने सन 2008 में ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स प्रथम श्रेणी के साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने वर्ष 2010 में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एपेक्स चंडीगढ़ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से किया है। मैंने ट्रेनिंग के दौरान होटल आर्यावर्त चंडीगढ़ में 1 साल का इंटर्नशिप भी किया है, जिससे मुझे काम का काफी अनुभव भी है। पैनल में बैठे एक अन्य पुरुष ने अगला सवाल दागा। होटल मैनेजमेंट की जॉब में एक मैनेजर के नजरिए से आपको क्या लगता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होंगी? मुश्किलों से मैं डरती नहीं सर, मैं उनको चुनौती की तरह लेती हूँ। बस एक जो चुनौती है वो ये है कि अगले ही महीने मेरी शादी होने वाली है। नौकरी और परिवार एक साथ चलाने की चुनौती है, पर मैं जानती हूँ कि मुझे अपने परिवार और काम में कैसे तालमेल बिठाना है, सुचित्रा ने जवाब दिया। अच्छा, तो आपकी शादी होने वाली है, तो फिर आप नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सवालों का अगला तीर दागा जा चुका था। सर, मेरा सपना है अपना खुद का घर खरीदना, सुचित्रा ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी अगले महीने शादी होने वाली है, दूसरा आपके पिताजी भी रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, फिर आपको घर खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब ये उटपटांग प्रश्न सुनकर सुचित्रा का खून गर्म होने लगा। सर, थोड़ा समय दीजिए तो बताती हूँ। जी, आप अपना पूरा समय लीजिए, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। हल्की मुस्कान के साथ पैनल से एक सज्जन बोल पड़े। सर, बचपन से ही देखती आई हूँ माँ को। सारा जीवन उसने घर में लगा दिया, लेकिन जब जब पिताजी ने शराब पीकर उनसे झगड़ा किया तो वो एक ही बात बोलते थे, निकल जा मेरे घर से। कई बार तो धक्के देकर पिताजी ने माँ को बाहर किया, और मैं पगली सोचती थी कि शायद जो घर मेरा है, पिताजी का घर है, वही माँ का घर है। लेकिन ऐसा नहीं था सर। बावजूद इसके कि माँ ने सारा जीवन पिताजी के घर को संवारने में बिता दिया, वही अब मेरी शादी होने वाली है सर। जिस घर को मैं अब तक अपना मानती रही, वास्तव में वो मेरा भी घर नहीं है, क्योंकि माँ कहती है तुझे पराये घर जाना है, वही तेरा घर है। मैं सोचती हूँ सर, माँ भी तो किसी के घर से पराये घर आई थी। उनकी माँ ने भी तो बोला होगा कि जहाँ वो जा रही है वही उसका असली घर है। पर क्या हुआ उनके घर का? अगर ऐसा ही मेरे साथ हुआ तो? ऐसा ही मुझे बोला गया तो? सर, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बात हर औरत की है। माँ बाप का घर हमारा घर नहीं। पति ने भी बोल दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, तो सर, कोई बताएगा कि औरत का खुद का घर कौन सा होता है? इसलिए मुझे खुद का घर खरीदना है सर।
एक सन्नाटा छा गया पूरे कमरे में। पैनल में बीचों बीच बैठी एक वृद्ध महिला जो अब तक खामोश बैठी थी और सबके प्रश्न और सुचित्रा के जवाब सुन रही थी। उनकी आंखें अब नम थीं। उन्होंने कुछ हरकत की। उन्होंने सन्नाटे को तोड़ते हुए जो ताली बजाना शुरू किया तो अब सभी इंटरव्यू पैनल के सदस्य ताली बजाकर उनको समर्थन कर रहे थे। शायद वो वृद्ध महिला ही कंपनी की मालकिन थी। उन्होंने अंत में सिर्फ एक बात कही, सुचित्रा, यू आर सिलेक्टेड। ये कहानी बस यहीं तक थी। अगली कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता।